नमस्कार, मैं तान्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज महाराष्ट्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म। सबसे पहले रुक करते हैं प्रदेश की बड़ी खबर। ट्रक में लदी थी 51 लाख की अरहर, 4 शातिरों ने कर दिया गायब, अफसर भी रह गए दंग। महाराष्ट्र के अकोला में ट्रक में लदी 51 लाख की अरहर गायब हो गई और जब इस मामले की जानकारी हुई तो हड़कंप मच गया। घटनाक्रम की शिकायत पुलिस तक पहुंची तो पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू की, जिसके बाद क्राइम ब्रांच ने MIDC से चोरी हुई 300 क्विंटल अरहर को बरामद कर लिया और 4 आरोपियों को अरेस्ट कर जांच शुरू कर दी है। बता दें, पुलिस के अनुसार बीते 5 जुलाई को ट्रक मुंबई से रवाना हुआ था। 6 जुलाई की दोपहर MIDC स्थित मिडास कंपनी के गोदाम में पहुंचा। ट्रक मालिक ने दस्तावेज सहित ट्रक कंपनी को सौंप दिया। इसके बाद उसी रात करीब 9 बजे कोई अज्ञात व्यक्ति ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया था। जब ट्रक गायब होने की शिकायत पुलिस से की गई तो पुलिस ने जांच पड़ताल की और 7 जुलाई को ट्रक बोरगांव के पास मिला, लेकिन तब ट्रक में लदी 300 क्विंटल अरहर गायब थी। वहीं क्राइम ब्रांच ने 3 दिन में 15 जुलाई को पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने चोरी की अरहर बरामद कर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। अब रुक करते हैं प्रदेश की दूसरी बड़ी खबर की ओर। देवशयनी एकादशी पर महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। 12वीं पास छात्रों को हर महीने मिलेंगे 6,000 रुपए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने देवशयनी एकादशी के मौके पर राज्य के युवाओं के लिए एक बड़ी घोषणा की है। दरअसल सीएम ने ऐलान किया कि 12वीं पास छात्रों को 6,000 रुपए महीना और ग्रेजुएशन कर चुके युवाओं को 10,000 रुपए महीना की राशि सरकार की ओर से दी जाएगी। ऐसा माना जा रहा है कि सरकार का यह कदम छात्रों की सहायता करने और बेरोजगारी को कम करने के उद्देश्य से लिया गया है। इतना ही नहीं, सीएम एकनाथ शिंदे ने डिप्लोमा धारकों के लिए भी कुछ राशि हर महीने देने की घोषणा की है। डिप्लोमा धारक छात्रों को हर महीने 8,000 रुपए महीने का वजीफा मिलेगा। शिंदे ने बुधवार को एकादशी के अवसर पर इस पहल की घोषणा की थी। साथ ही उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह वजीफा छात्रों को अप्रेंटिसशिप के माध्यम से कार्य अनुभव प्राप्त करने में मदद करने के लिए 1 साल के लिए दिया जाएगा, जो बाद में उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाएगा। बता दें कि महाराष्ट्र में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं और चुनाव से ठीक पहले इस घोषणा को चुनावी स्टंट माना जा रहा है। मध्य प्रदेश में भी चुनाव से ठीक पहले शिवराज सरकार लाडली बहना योजना लाई थी, जिसका उसे फायदा हुआ था। मध्य प्रदेश चुनाव में बीजेपी की जीत हुई थी। ऐसे में महाराष्ट्र में भी बीजेपी को इस योजना का लाभ मिल सकता है। अब रुक करते हैं प्रदेश की तीसरी बड़ी खबर की ओर। लाखों की रिश्वत की डिमांड 2 बार सस्पेंड, सामने आया ट्रेनी IAS पूजा के पिता दिलीप खेड़कर का सच। महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर विवादों में घिर गई हैं। पूजा के कारनामों के बाद उनकी मां मनोरमा खेड़कर के कारनामे सामने आए थे और अब पूजा के पिता दिलीप खेड़कर को लेकर भी नए खुलासे हो रहे हैं। बता दें, दिलीप खेड़कर अभी तक 2 बार सस्पेंड हो चुके हैं। अलग अलग केस में रिश्वतखोरी को लेकर तत्कालीन सरकार ने दिलीप के खिलाफ एक्शन लिया था। अब आपको बताते हैं किस मामले में ली थी रिश्वत। जब दिलीप खेड़कर मुंबई के क्षेत्रीय कार्यालय में क्षेत्रीय अधिकारी के रूप में कार्यरत थे, तब करीब 300 से 400 छोटे उद्यमों ने शिकायत की थी कि दिलीप खेड़कर मुंबई क्षेत्र में कई व्यवसाय मालिकों और प्रतिष्ठानों के लिए परेशानी पैदा कर रहे थे और उनसे अवैध तरीके से जबरन वसूली कर रहे थे। 6 अक्टूबर 2015 को मुख्यमंत्री से शिकायत की गई थी। वहीं पुणे के सुप्रभा पॉलीमर एंड पैकेजिंग ने 13 मार्च 2019 को शिकायत की थी। इसमें कहा गया था कि क्षेत्रीय अधिकारी दिलीप खेड़कर ने 20 लाख रुपए की मांग की है। इस शिकायत की प्रारंभिक जांच का आदेश मुख्यालय के माध्यम से दिया गया है। इतना ही नहीं, एंटी करप्शन ब्यूरो ACB के शीर्ष सूत्रों ने बताया था, ऐसे संकेत मिले हैं कि ट्रेनी IAS पूजा खेड़कर के पिता दिलीप खेड़कर ने महाराष्ट्र सरकार में अपनी सेवा के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित की थी। वह साल 2020 में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड MPCB के डायरेक्टर पद से रिटायर हुए थे। अब रुक करते हैं प्रदेश की चौथी सबसे बड़ी खबर की ओर। उद्धव की पार्टी ने 125 सीटों पर ठोका दावा, कांग्रेस भी 150 से नीचे आने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग पर फंसेगा पेच। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की बारी है। महाविकास अघाड़ी में सीट शेयरिंग पर मंथन शुरू हो गया है। हालांकि समझौते के मूड में कोई नहीं दिख रहा है। कहा जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में अच्छे प्रदर्शन के बाद शिवसेना विधानसभा चुनाव में करीब 115 से 125 सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी में है। वहीं
कांग्रेस पहले ही साफ कर चुकी है कि वो 150 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बता दें, राज्य में विधानसभा की कुल 288 सीटें हैं। ऐसे भी अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शिवसेना इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनावों के लिए महाविकास अघाड़ी गठबंधन के साथ चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि उद्धव सेना ने साफ कर दिया है कि वो करीब 115 से 125 सीटों पर विधानसभा चुनाव लड़ने का टारगेट कर। यह बात ऐसे समय में सामने आई है जब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने मंगलवार को संजय राउत, अनिल देसाई, सुभाष देसाई, सुनील प्रभु और राजन विचारे समेत पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की और विधानसभा चुनाव लड़ने की रणनीति तैयार करने के लिए चर्चा की। वहीं सूत्रों की माने तो बैठक के दौरान उद्धव ठाकरे ने सभी 125 विधानसभा सीटों की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने कहा कि वे इन सभी सीटों को टारगेट करने के लिए एक थिंक टैंक के साथ एक वॉर रूम तैयार करने की भी योजना बना रहे हैं। दरअसल शिवसेना पिछले वोट मार्जिन के आधार पर इन 125 सीटों की मांग करेगी। इसके अलावा पार्टी इन सीटों को पिछले विधानसभा चुनावों में मिले वोटों के आधार पर A, B और C लेवल में बांटेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़ महाराष्ट्र का डिजिटल प्लेटफॉर्म।